सीधा मुद्दे पर आते हैं। 2025 होंडा यूनिकॉर्न, एक ऐसा नाम जो इंडियन रोड्स पर ना बिल्कुल भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन क्या सच में ये नई बाइक अपनी उस लेजेंडरी साख पर आज भी खरी उतरती है? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम उस चमचमाते ब्रोशर वाले दावों और असली दुनिया के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बीच के भारी अंतर को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस रिव्यू पर गौर कीजिए। एक ओनर ने साफ साफ लिखा है कि उसने होंडा यूनिकॉर्न खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी और लोगों को इसे लेने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी है। सीरियसली, ये कोई आम शिकायत नहीं है। ये एक बड़ा इशारा है कि जिस बाइक पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उसके साथ कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसी की तो तह तक जाना है आज हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके 20 सालों की उस शानदार लेगेसी की। अब देखिए, इन नई शिकायतों को समझने से पहले ना हमें उस शानदार इतिहास को याद करना होगा जिसने इस मोटरसाइकिल के लिए इतनी भारी उम्मीदें जगाई हैं। ओरिजिनल यूनिकॉर्न को ना लोग उसकी बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी और गजब के कम्यूटर कंफर्ट के लिए सच में पूछते थे। एक दौर था जब रफ एंड टफ इस्तेमाल के लिए ये बाइक अपनी क्लास में सबकी पहली पसंद हुआ करती थी। और ये अटूट भरोसा आखिर बना कैसे? इसका सीक्रेट था शहर की ऊबड़-खाबड़ सड़कों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया वो बेहद आरामदायक मोनोशॉक सस्पेंशन और एक लंबी 715 मिलीमीटर की सीट। इन दोनों फीचर्स ने मिलकर इसे एक ऐसी मशीन बना दिया था जो लिटरली मक्खन जैसी स्मूथ राइड देती थी, एकदम एफर्टलेस। चलिए अब इतिहास से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं 2025 के स्पेक्स की। तो आइए देखते हैं कि नया 2025 स्पेक शीट भारतीय खरीदारों से कागज पर क्या-क्या वादे कर रहा है। उदाहरण के लिए कोलकाता जैसे बाजारों में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 1,46,000 रुपए के आसपास बैठती है। सीट हाइट की बात करें तो ये 798 मिलीमीटर है, जो कम कद वाले राइडर्स के लिए इसे बहुत ही एक्सेसिबल बना देती है। और इसका 1390 किलोग्राम का कर्व वेट इसे शहर के भारी ट्रैफिक में भी काफी फुर्तीला और निम्बल बनाए रखता है। यहाँ इस 187 नंबर पर खास फोकस करना बनता है। यह है इसका मैसिव 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। अब इंडियन रोड्स के ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स और उन गहरे गड्ढों को बिना इंजन नीचे टकराए पार करने के लिए ना ये नंबर बिल्कुल गेम चेंजर साबित होता है। और हाँ, इसके नए विजुअल अपग्रेड्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। पुराने वाले उस बेसिक एनालॉग मीटर और हैलोजन लाइट के सेटअप की जगह अब फाइनली इस नए फुल्ली डिजिटल एलसीडी पैनल और रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प ने ले ली है। सच कहें तो इससे बाइक को एक काफी मॉडर्न और प्रीमियम सा टच मिल गया है। अब माइलेज की बात करें तो ऑफिशियल टेस्टिंग एजेंसी ARAI का क्लेम तो पूरे 62 किलोमीटर प्रति लीटर का है। लेकिन रुकिए, असली दुनिया की टेस्टिंग और यूजर रिपोर्ट्स ये साफ कर देती हैं कि रियल वर्ल्ड में ये 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का ही माइलेज देती है। हालांकि अगर 160 सीसी सेगमेंट के नजरिए से देखें तो ये आंकड़ा आज भी काफी इंप्रेसिव है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, नए इंजन की इंजीनियरिंग। बाहरी लुक्स और फीचर्स से हटकर अब जरा हुड के अंदर झांकते हैं। ये है इसका बिल्कुल नया 162.7 सीसी का इंजन। इसमें बेहतर माइलेज के लिए PGM-FI यानी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है और लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए ये OBD2B कंप्लायंट भी है। पावर की बात करें तो ये 13.1 PS की पावर और 14.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इसमें एक नया O2 सेंसर भी ऐड किया गया है। अगर सिर्फ स्पेक शीट को देखें तो ये पूरी तरह से एक रिफाइंड और मॉडर्न सेटअप लगता है। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। पुरानी 150 सीसी मोटर अपनी हाई रेविंग और एकदम स्मूथ वाइब्रेशन फ्री इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती थी, पर उसकी जगह अब इस नई 160 सीसी मोटर ने ले ली है, जिसे असल में होंडा शाइन से डिराइव किया गया है। जी हाँ, इसमें टॉप एंड हॉर्स पावर की जगह लो एंड टॉर्क पर ज्यादा फोकस किया गया है और इसी बदलाव ने बाइक का पूरा कैरेक्टर और यहाँ तक कि एग्जॉस्ट की आवाज को भी थोड़ा भारी और अलग बना दिया है। तो अब जरा असली दुनिया की परफॉर्मेंस और दावों के बीच का क्लैश देखते हैं। अब टाइम है कागजी दावों को असली दुनिया की राइडिंग से मैच करने का। ब्रोशर तो बेजोड़ स्मूथनेस और एकदम एफर्टलेस राइड का वादा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस कम्यूटर बाइक में सिर्फ एक टो शिफ्टर यानी आगे से गियर डालने वाला लीवर दिया गया है,
सोचिए, रोजमर्रा के फॉर्मल जूतों या सैंडल में इसे बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में चलाने से राइडर के पैर में कितना दर्द हो सकता है। और तो और, कई राइडर्स ने दाईं तरफ इंजन से बहुत ज्यादा हीट फील होने की भी लगातार रिपोर्ट की है। परफॉर्मेंस को लेकर ये शिकायत तो और भी चौंकाने वाली है। 160 सीसी का दमदार इंजन होने के बावजूद लोग बता रहे हैं कि इसका शुरुआती पिकअप इतना कमजोर है कि ये 100 सीसी या 125 सीसी बाइक से भी सुस्त महसूस होती है। ये बात लिटरली हैरान कर देती है कि इतने बड़े इंजन के साथ भी ढलान वाले रास्तों पर इस बाइक को ऊपर चढ़ने में इतनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये एक और भी सीरियस इशू है जिसे कई राइडर्स ने सामने रखा है। इस नई बाइक में थ्रॉटल का बिहेवियर कुछ अजीब सा है। इसका आइडियल आरपीएम इतना हाई सेट रहता है कि बिना एक्सेलरेटर दिए ही अचानक से बाइक की रेस पड़ जाती है। सोचकर देखिए, भारी ट्रैफिक के बीच ये स्थिति कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। चलिए, अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और असली यूजर रिव्यूज की गहराई में चलते हैं। इन मैकेनिकल फॉल्ट्स की असली तस्वीर जानने के लिए ना कम्युनिटी फोरम्स को खंगालना बहुत जरूरी था, और वहाँ गियर बॉक्स की समस्या सबसे ज्यादा छाई हुई है। लोगों का कहना है कि न्यूट्रल, चौथे और पांचवें गियर के बीच लगातार फॉल्स गियर लगते हैं या कभी-कभी गियर बीच में ही बुरी तरह फंस जाता है। एक नई बाइक में ऐसा होना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हेडलैम्प की बात करें तो नए एलईडी अपग्रेड के बाद लगा था कि रोशनी शानदार होगी, लेकिन स्थिति कुछ खास नहीं बदली। असली मालिकों का दर्द ये है कि रात में रोशनी का थ्रो और सड़क पर विजिबिलिटी इतनी ज्यादा खराब है कि कई बार रास्ता देखने के लिए उन्हें पास से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों की लाइट के भरोसे रहना पड़ता है। ये तो सरासर रिस्की है। और इन सब में सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात क्या है? वो है सर्विस सेंटर्स का रिएक्शन। जब नए खरीदार अपनी ये एकदम वैलिड शिकायतें लेकर वहां पहुंचते हैं तो अक्सर उन्हें ये कहकर टरका दिया जाता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और ये तो नई BS6 मॉडल्स की बहुत ही आम समस्या है। मतलब कस्टमर जाए तो जाए कहाँ? कम्युनिटी फोरम्स की इस एक लाइन ने तो जैसे पूरी कहानी ही बयां कर दी है। लोग आज भी उस 20 साल पुरानी लेजेंडरी रिलायबिलिटी के नाम पर अपना खून पसीने का पैसा लगा रहे हैं। उन्हें भनक तक नहीं है कि इस नए BS6 इंजन का DNA पूरी तरह से बदल चुका है और वो ओरिजिनल यूनिकॉर्न वाला इंजन अब रहा ही नहीं। लोग बस एक नाम की आंख मूंद कर पूजा कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि खरीदारों को क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं खरीदने से पहले की एक जरूरी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। अगर मन बना ही लिया है कि यही बाइक लेनी है, तो अपनी मेहनत की कमाई डीलर को देने से पहले ये चेकलिस्ट पक्के से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। टेस्ट ड्राइव पर जाएं तो सबसे पहले बाइक स्टार्ट करके हाई आइडल आरपीएम नोटिस करें। गियर शिफ्ट्स को एकदम बारीकी से टेस्ट करें, खासकर चौथे से पांचवें गियर के बीच। हो सके तो किसी अंधेरे इलाके में उस नई एलईडी लाइट का थ्रो चेक करें और किसी ढलान पर बाइक का इनिशियल पिकअप भी परखें। साथ ही ABS सेंसर भी चेक करें। और हाँ, ये जरूर देखें कि क्या वो सिंगल टो शिफ्टर आपके रोजाना पहनने वाले जूतों के साथ वाकई में कंफर्टेबल है या नहीं। इसी के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव विश्लेषण खत्म होता है। पर जाते जाते ये एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या 2025 होंडा यूनिकॉर्न का वो 20 साल पुराना लेजेंडरी बैज आज इसकी इन मॉडर्न और मैकेनिकल कमियों को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है, या फिर अब वक्त आ गया है कि कम्यूटर सिर्फ एक नाम पर भरोसा करने के बजाय बाजार में मौजूद नए और बेहतर ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू करें? ये सोचने वाली बात है।